अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीला ज़का, अपने YouTube चैनल के साथ आपके साथ मौजूद हूं। आज जो प्रोग्राम मैंने किया यकीनन देखकर बहसीयत औरत मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई औरत इस हद तक जा सकती है? पहला प्रोग्राम जो पिछले हफ्ते मैंने किया था और मैंने अपने नाज़रीन को बताया था कि एक औरत को ब्याह के लाता है एक मर्द और उसके बाद उसको जला के मार देता है। वो बेटी अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ के आती है और यकीनन मैंने औरत की बड़ी तारीफ़ भी की थी। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसी कई औरतें नासूर के तौर पर भी हैं जो तमाम औरतों पर उंगली उठा देती हैं, जिनकी वजह से ऐसी औरत भी सवालिया निशान की जद में आ जाती है जो अपनी घर गृहस्थी को अपनी जन्नत समझती है, अपने शौहर को ही अपना सब कुछ समझती है, अपनी औलाद के लिए अपनी जान माल तन धन दांव पे लगा देती है। वो ना दिन देखती है ना रात देखती है, अनथक मेहनत करती है, उनके लिए सब कुछ करती है। लेकिन इन चंद चीदा चीदा उन नासूर उन जलील औरतों की वजह से वो भी बदनामी के दायरे में आ जाती हैं और उनके लिए भी मुआशरे में ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं औरत की इज़्ज़त को लेके, उसकी हुर्मत को लेके, या अगर वो जॉब पे निकलती है तो उसको भी उन नज़रों से देखा जाता है जो अल्फाज इन औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आज प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक आगाज़ से मैं बताती हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को समझने में आसानी हो जाए। एक 15 पे कॉल चलती है, उसमें पुलिस को कहा जाता है कि एक शख्स ने अपने सहन को अंदर से कुंडी लगाकर अपने घर में ख़ुदकुशी कर ली है, यानी कि ख़ुद को ज़िंदा जला लिया है और वो उसकी अब डेथ हो चुकी है। पुलिस स्पॉट पे पहुंचती है, दरवाजे खोलती है, जब इंटरोगेट करती है सारा मामला तो देखा जाता है कि वो ख़ुदकुशी नहीं है, उस शख्स की मरने वाले की ज़ुबान बाहर है, यानी कि उसे कत्ल किया गया है। अब वो ख़ुदसूज़ी कत्ल में बदल जाती है। पुलिस एक सीढ़ी आगे चढ़ती है, कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो पूछा जाता है कि इस शख्स के मिलने मिलाने वालों में उसके घर में कौन कौन है। पता चलता है कि वो शख्स लावारिस है और अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता था और उसकी बीवी सुबह से घर में नहीं है। जब उसकी बीवी को ट्रेस आउट किया जाता है तो उसकी बीवी बताती है कि वो मैके आई हुई है शहर से बाहर। पुलिस किसी तरीके से उसकी बीवी को वापस बुलाने में कामयाब होती है। बीवी रोती है धोती है, बेवगी की वजह से दुनिया के सामने बैन डालती है और पूछिए मत कि वो किस तरह से अपना दुख बताती है। लेकिन पुलिस, चूँकि कानून की आंख, उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो वो उसे गिरफ्तार करके थाने तक ले आते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरोगेशन होती है, तो मामला खुलता है कि वो बीवी ही कातिल है। अब सवाल उठता है कि एक हट्टा कट्टा शौहर एक औरत से कैसे कत्ल हो गया, जल कैसे गया, उसने शोर नहीं डाला, उस औरत ने उसे कैसे मार लिया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वो औरत तीसरी जगह शादी करके आई है, यानी कि उस औरत का पहला शौहर उसकी सगी फुफ्फो का बेटा होता है। वो उसके साथ शादी करती है, उसमें से बच्चे पैदा होते हैं 30 साल कबल। उसके बाद वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उनको आगे ब्याह देती है, शौहर फौत हो जाता है। वो औरत उसका अपना सगा बहनोई, यानी कि उसका अपना देवर, वो दो बहनें एक घर में ब्याह के आती हैं। वो बहन वल्लाहुल अज़ीम बहन मरती है या ये मार देती है। बहन के मरने के बाद वो अपने देवर उर्फ बहनोई उर्फ सगी खाला का बेटा, उससे निकाह कर लेती है और 6-7 साल उसके निकाह में रहती है। फिर उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरा खाला का बेटा उर्फ शौहर उर्फ साबिक देवर उर्फ साबिक बहनोई मुझे आगे बेचने लगता है, तो मैं उससे तलाक लेकर तीसरी जगह शादी करती हूँ। अब तीसरी जगह जब वो शादी करती है तो ठीक शादी के 2-3 महीने बाद उसे अफसोस रंज मलाल होता है कि मोहब्बत तो मेरा देवर ही था, वो साबिक शौहर था जो दूसरे नंबर वाला था। ये मैंने क्या किया, तो वो 6 साल से तीसरे शौहर के साथ रहते हुए दूसरे शौहर के साथ, साबिक सेकंड नंबर वाला जो शौहर होता है, उससे नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लेती है और मोहब्बत की पींग आसमान को छूने लगती है। और इस दौरान वो अपने तीसरे शौहर से कई बार तलाक का मुतालबा भी करती है, लेकिन वो शख्स जिसने उसको बुरे वक्त में सहारा दिया होता है वो उसे तलाक नहीं देता, क्योंकि उस बीवी के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसे में वो उनको रंगे हाथों पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ता। लेकिन इंसान है, मर्द है, किसी वक्त ताना दे देता है, किसी वक्त डांट लेता है या एक आध थप्पड़ भी मार लेता है, लेकिन उसे तलाक नहीं देता। अब ये खातून उस शौहर के लिए एक प्लान बनाती है, अपने साबिक शौहर यानी आशना को डालती है, अपने पिछले शौहर जो पहला शौहर था
उसकी भी पहली बीवी जो मर चुकी होती है उसमें से एक बेटा होता है, यानी इसका सुतेला बेटा, उसको बीच में डालते हैं। ये लोग नशावर अद्वियात लेके आते हैं, उस शख्स को नशावर गोलियां खिलाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये उस शख्स की डेड बॉडी को सहन में रखते हैं। 2 लोग दरवाजे से निकल जाते हैं, एक अंदर से कुंडी लगाता है और उसको आग लगाकर उसका गला दबा के पहले उसे मारते हैं, उसके बाद उसे आग लगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं दीवार फलांग कर, और मोहल्ले में पता लगता है कि उसने खुदकुशी कर ली। इस कदम के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस इस औरत को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है और मामला ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये खबर जब खुलकर सामने आती है तो यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत जो कि नानी या दादी की स्टेज पे है, जो कि क्वालिफाइड नहीं है, इलिटरेट है, जो एक गांव की रहने वाली है, जो सादा लो ज़िंदगी गुजारने वाली है, वो एक के बाद एक शौहर करती है और फिर साबका शौहरों से नाजायज़ ताल्लुकात और मौजूदा शौहर को मार देती है। ऐसी औरत की वजह से वो औरतें भी बदनामी के उस दाग तले आ जाती हैं जिस दाग से वो अपना पल्लू बचा के रखती हैं। मैंने औरत मार्च के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाई थी, और औरत मार्च में वो जो बेहुदा प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं वो शायद ऐसी ही औरतों की अक्कासी कर रहे होते हैं। जहाँ औरत के हुकूक हैं वहाँ उसके फ़राइज़ हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने उसके पाँव के नीचे जन्नत रखी है, वहीं ये भी कहा गया है कि दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद भी औरतों की होगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरत के लिए तो जन्नत कमाना बहुत आसान है। उसे कहा गया है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़े, शौहर की फरमाबरदारी करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, तो उसके लिए जन्नत है। लेकिन जो ये सब ना कर पाए उसके लिए तो आसानी से दोज़ख है, यानी जितनी आसान उसको जन्नत लेनी है उतनी आसान उसे दोज़ख के दरवाजे से उसका दाखिला भी उतनी आसानी से हो सकता है। तो ऐसी औरतें, ये ऐसे लोग मुआशरे में न सिर्फ नासूर होते हैं बल्कि ये एक मिसाल रकम करते हैं। इनको जब हम एक्सपोज करते हैं तो हमारा मकसद प्रोग्राम करके आप लोगों को क्राइम के तरीके बताना नहीं होता, उन ख्वातीन को लेसन देना होता है, उन लोगों को लेसन देना होता है, उस जनरेशन को लेसन देना होता है जो इस स्टेप पे कदम रख चुके होते हैं इस सीढ़ी पर और उसको आगे जाने की तलाश में होते हैं। मोहब्बत एक ऐसी अंधी बेलगाम घोड़ी है जो सारे रिश्ते नाते, सारे हुदूद व क़यूद, तमाम कानून सब कुछ भूल जाती है। हमने मोहब्बत में ऐसे प्रोग्राम भी किए जहां माओ ने अपने सगे बेटे मरवा दिए, आज शौहर मरवा दिया। खुदारा अल्लाह ताला ने जब औरत को माँ का दर्जा दिया तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी, इसलिए नहीं रखी कि वो दुनिया अपनी भी दोज़ख करे, रोज़े महशर भी जवाब दे और माशरती बुराई को जन्म दे। एक औरत चाहे तो कई ख़ानदान संवार सकती है और एक औरत चाहे तो वो कई ख़ानदान बिगाड़ सकती है। तालीम इसलिए नहीं होती, अक्सर तालीम याफ्ता औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये इंटेलेक्चुअल होती हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट करती हैं, इनसे ज़्यादा शायद इनको घर बसाना नहीं आता। लेकिन जब मैं ऐसी ख़वातीन को देखती हूँ जो सादा लोग हैं और जो इस हद तक मुलव्वस हैं, कीचड़ में धंसी हुई हैं, तो मुझे हैरानगी होती है। तालीम का या यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं। ये निगाह में, ये दिल में या ये फितरत में शर्म और हया और रिश्ते का रुतबा शामिल होता है जो बासियत औरत या मर्द हमें बचपन से ही दरस दिया जाता है। खुदारा आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा जो कि नियो टीवी पे हफ्ते की बार शाम 7:05 पे ऑनर होगा, और ज़रूर सबक सीखिएगा। ऐसे प्रोग्राम को देख के चैनल स्विच मत कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं सीख होते हैं, माशरती बुराई को ख़त्म करने का हम एक ज़रिया भी बनाते हैं। थैंक यू सो मच।